नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए क्लास 12th का फिजिक्स का और यानी ओटीओ को सॉल्यूशन। तो देखिए आपको समझेंगे हमारा। सबसे पहले मैं सेट सी को मिलाने जा रहा हूं। तो देखिए हमारे पास सेट सी है, तो सेट सी को आपको बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे आप समझेंगे हमारा इसको किस तरह सॉल्यूशन हमारा किस तरह है, सभी ओटीओ को आपको देखेंगे। तो आइए हमारा देखिए सबसे पहले हमारा बात करेंगे। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन देके रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की मेरे भाइयों हमारा पहला पॉइंट देख रखा है ए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डॉट 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 राशि है। तो कौन सी राशि होती है मेरे भाइयों? ये होती है हमारी सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है हमारी? सदिश राशि होती है। तो पहले ऑप्शन में। अब बी ऑप्शन दे रहा है हमारा कि जल यानी जल शोधक में डॉट 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 किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है। तो हमारा किसमें होता है? पराबैंगनी में। किसमें? पराबैंगनी किरणों में। तो अब बात करें हमारा सी पॉइंट दे रहा है। तो सी पॉइंट मेरे भाइयों कौन सा है? एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिक बोला है बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के डॉट डॉट रहता है। तो लंबवत। किसमें? लंबवत। अब डी ऑप्शन है इसका। तो देखिए डी ऑप्शन में बोला है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान डॉट 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 होता है। तो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य यानी जीरो होता है। अब बात करें हमारा ई पॉइंट है। तो हमारा दे रहा है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो अपना प्लांक नियतांक का मान 6.626 इंटू हमारा 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। अब मेरे भाइयों अगला पॉइंट एफ वाला बोला जर्मेनियम डायोड के लिए दहली वोल्टता लगभग डॉट 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 वोल्ट होता है यानी होती है। तो हमारा इसमें एफ वाले में होगा 0.3 वोल्ट होगा। अब देखिए आइए हमारे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हमारी बोल रहा है। तो देखिए मैं आपको सही जोड़ी आपको लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया रिक्त स्थानों वाला। ठीक है। अब बात आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए हमारे इसमें तो ए आ है और ये हमारा वा है। तो हमारा इसमें बोल रहा है ए में विद्युत फ्लक्स, फिर हमारा वी ऑप्शन तो विभव प्रवणता, फिर हमारा सी ऑप्शन चुंबकीय फ्लक्स, फिर देख के रखा है डी गतिक विद्युत वाहक बल, फिर हमारा ई ऑप्शन दे रहा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, फिर हमारा एफ ऑप्शन दे रहा है हमारा इसमें परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इनकी ऑप्शन देखो, इसकी जोड़ियां मिलाएंगे हमारा। तो विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है? तो ये होता है हमारा इसका वोल्ट इंटू मीटर। क्या होगा हमारा? वोल्ट इंटू मीटर होगा। अब बात करें विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होगा? तो इसका होगा वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स होगा। अब बात करें हमारा इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? वोल्ट इंटू सेकेंड होगा मेरे भाइयों। अब बात करें हमारा अगला डी पॉइंट दे रहा है गतिक विद्युत वाहक बल। तो गतिक विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसका हमारा मेरे भाइयों क्या होगा? वोल्ट होगा हमारा। इसका क्या होगा? वोल्ट होगा। अब बात करें हमारा इसमें परनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका हमारा होगा म्यू 0 ई यानी म्यू 0 एन आई। अब बात करें हमारा प्रणालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के किसी एक चुंबकीय क्षेत्र का हमारा इसमें होगा मेरे भाइयों क्या? तो इसका हमारा होगा म्यू 0 एन आई वटे में हमारा क्या होगा? 2 होगा।
अब ये हमारी सही जोड़ियां हो गई कंप्लीट। अब बात करें हमारे इसमें आता है किसकी, तो हमारे इसमें आता है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए मेरे भाइयों, अगला हमारा पॉइंट नंबर 1 हमारा बोला है धारा घनत्व कॉमा विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम हमारा इसमें देखिए हमारा दे रहा है, तो J बराबर हमारा सिग्मा E होगा। अब पहला पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट हमारा इसमें दे रहा है क्या, कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों, तो M L T की पावर -2 A की पावर -2 होता है। अब बात करें हमारे इसमें अगला पॉइंट दे रहा C, LCR परपथ की प्रतिबाधा का सूत्र, यानी LCR परपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर में रूट में R² प्लस कोष्टक में ओमेगा L माइनस के 1 में ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। अब बात करें डी ऑप्शन हमारा, यानी पॉइंट हमारा दे रहा है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कोण, यानी उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो अपन बता सकते हैं हमारा प्रकाश की आवृत्ति में, किसमें, प्रकाश की आवृत्ति में। अब ई ऑप्शन दे रहा है हमारा, इसमें बोला है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। तो अपन बता सकते हैं हॉल, या अपन बता सकते हैं क्या, कोटर। हॉल या कोटर एक ही बात है, ठीक है। अब आता है हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कौन सा आता है मेरे भाइयों, तो हमारा इसमें आता है, यानी अपने सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प में देखेंगे हमारा, तो हमारा पहला पॉइंट दे रहा है ए। तो पहला पॉइंट ए दे के रखा है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है, तो कैसा होता है मेरे भाइयों, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य, इसका पहला पॉइंट। अब बोला है बी पॉइंट में देखेंगे पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब बात करें हमारा सी पॉइंट में बोल के रखा है अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है। तो हमारा होता है, देखिए भाई इसका फोर्थ वाला पॉइंट होगा, तो 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, इतना होता है। अब बात करें डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में हमारा देखेंगे यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है तब उस तल का परावर्तन कोण कितना होगा। तो एक बात बताइए, आपने पढ़ा है कि आपतन कोण का मान होता है वही हमारा सदैव परावर्तन कोण का, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब बात करें ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट में हमारा देखेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है 1.6, वो 1.76 इंटू 10 की पावर 11 सी प्रति केजी, ठीक है। अब बात करें एफ पॉइंट, तो एफ पॉइंट देख रखा है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, तो कितनी होती है 1 म्यू एम, ठीक है, ये होती है। अब बात करें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है हमारा सत्य बताइए। तो सत्य बताना है मेरे भाइयों, तो देखेंगे सबसे पहले समझेंगे कौन। तो हमारा इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 सत्य बताइए। तो हमारा बोला है गुरुत्वाकारक ओमेगा आर एल बटे में कैपिटल आर है, बिल्कुल सत्य है मेरे भाइयों। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ये हमारा बोला है ओमेगा आर एल बटे में आर, ये बिल्कुल सत्य है। अब बात करें हमारा इसमें बोला है बी पॉइंट, तो हमारा बोला है विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, बिल्कुल सत्य है। अब बात करें हमारा उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे वे धातु से बाहर आ सके, नहीं। अब बात करें हमारा गामा क्षय में निम्न ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं, नहीं। अब बोला हमारा अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने से उसकी यानी उनकी चालकता कम होती है, हो जाती है, नहीं होती है बिल्कुल। तो ये होगा हमारा भाइयों
तो इस तरह देखिए आपको सॉल्यूशन करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू भाइयों, जय हिंद, जय भारत।